हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेजेंडरी बैटल, सुपरमैन वर्सेस सेंट्री। दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरोज में आते हैं, जिनके पास हैं अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और यूनिक एबिलिटीज। तो चलिए एनालाइज करते हैं इस एपिक फेस ऑफ में कौन होगा अल्टीमेट विनर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये फाइट है नेक्स्ट लेवल की। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। 覚悟してろよ、行くぜ。 बात करें स्ट्रेंथ के बारे में तो सेंट्री एफर्टलेसली टेरैक्स द टेमर की स्विंग को अपनी एक हाथ से रोका है, और टेरैक्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी एक स्विंग से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंट्री ने एक बार अपनी एक डाइव से मून को शैटर कर दिया था। उसने न सिर्फ एरीज बल्कि अपनी डार्क सेल्फ वॉइड को भी फाड़ के सन में फेंक दिया था। सेंट्री ने एक बार एसगर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने एग्जिटार, जो कि एक सेलेस्टियल होने के साथ साथ प्लैनेट अर्थ से भी बड़ा था, उसके फुट को रोका था। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरा एग्जिटार की बॉडी को लेकर आउट ऑफ स्पेस में फ्लाई किया था। सेंट्री की पावर्स जो हैं, वो 2-3 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी जब वो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एंड वॉइड के साथ मर्ज होके ऑल न्यू सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसने स्काउट, जिसके पास सेंट्री का पावर्स था, उसे एफर्टलेसली जान से मार दिया था। बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में तो सुपरमैन सिर्फ अपनी एक लीप से प्लैनेट को शैटर कर दिया था। उसने डूम्सडे को बीच से फाड़ दिया था। उसने अर्थ के वेट को बिना सोलर एनर्जी के 5 दिन तक बेंच प्रेस किया था, और उसने ये भी बोला था कि उसे और वेट चाहिए। सुपरमैन एफर्टलेसली स्टार्स एंड प्लैनेट्स को मूव कर चुका है। सुपरमैन ने गॉड ब्रेनियक को डिफीट किया था, जो ब्रेनियक लिटरली रीडर्स तक को सेंस कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, डीसी मल्टीवर्स के अंदर हर एक यूनिवर्स को रीसेट करने की पावर्स भी गॉड ब्रेनियक के पास थी। तो यस, अभी अगर इन दोनों के और भी स्ट्रेंथ फीट्स को इंक्लूड करके कैलकुलेट करें, स्टिल सुपरमैन सेंट्री को स्ट्रेंथ के मामले में काफी अच्छे मार्जिन के साथ आउट क्लास करता है। बात करें इन दोनों की स्पीड के बारे में तो सेंट्री इतना ज्यादा फास्ट है कि एक बार बात करते करते अर्थ से सन में चला गया था। डेथ सीड सेंट्री थोर को स्पीड के मामले में कम्प्लीटली आउट क्लास कर चुका है, और सेंट्री ने एक बार अर्थ से सैटर्न की डिस्टेंस को 1 सेकेंड में कवर कर चुका है, यानी वो मिनिमम 4531 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट है। वहीं सुपरमैन वेगा से अर्थ की डिस्टेंस को 1 सेकेंड में कवर कर चुका है, और मैं बता दूं, वेगा अर्थ से 25.05 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे है, यानी इतनी डिस्टेंस को 1 सेकेंड में कवर करने के लिए सुपरमैन को 790.7 मिलियन टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, सुपरमैन ने एक बार अक्रॉस द यूनिवर्स की डिस्टेंस को 60 डेज में कवर किया था, जिसे करने के लिए उसे मिनिमम 159.5 बिलियन टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पड़ा था। तो यस, सुपरमैन सेंट्री को स्पीड के मामले में कम्प्लीटली आउट क्लास करता है। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो सेंट्री ने एक बार न्यूक को टैंक किया था, और उसके बाद भी वो हंस रहा था। उसने कलेक्टिव की अटैक्स को विथस्टैंड किया था, जो कि पावरफुल इनफ हैं कि मल्टीपल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। सेंट्री ने रेसिडुअल एनर्जी फ्रॉम अल्टीमेट नलिफायर को भी विथस्टैंड किया था, जिस एनर्जी से एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं सुपरमैन ने 50 सुपरनोवास को विथस्टैंड किया था, हाफ ऑफ द गैलेक्सी को वेपराइज करने जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, एंड इवन उसने बिग बैंग को भी सरवाइव किया था। सो इन टर्म्स ऑफ ब्लंट ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन टेक्स दी एज। लेकिन सुपरमैन की रिजेनरेटिव कैपेबिलिटीज सेंट्री के आसपास भी नहीं है। सेंट्री कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद नेक्स्ट मोमेंट पे ही अपने आप को फुली रिजेनरेट कर चुका है। उसने अपनी बॉडी को सिर्फ अपनी बोन से रिफॉर्म किया था, अपनी एक सिंगल एटम से अपनी बॉडी कम्प्लीटली रिस्टोर किया था। सो ये इन टर्म्स ऑफ रिजेनरेटिव एबिलिटी सेंट्री फार आउट क्लासेस सुपरमैन। लेकिन यस, सुपरमैन को भी ट्रूली मारना इम्पॉसिबल है। सुपरमैन ने डेथ ऑफ द यूनिवर्स को सरवाइव किया था, एंड जब डेथ सुपरमैन को लेने आई थी तब उसने डेथ को पंच मार के उसकी सर पे छेद कर दिया था। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि सेंट्री इज मोर पावरफुल देन मॉलिक्यूल मैन, जो कि सच नहीं है। जब सेंट्री एंड मॉलिक्यूल मैन की फाइट हुई थी तो वो एक्चुअली फुली पावर्ड मॉलिक्यूल मैन नहीं था। सेंट्री वर्सेस मॉलिक्यूल मैन 2009 से 2013 की कॉमिक बुक टाइमलाइन में आता है,
लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद मॉलिक्यूल मैन मिलियंस ऑफ बियॉन्डस की पावर से एम्पेड अप हुआ था और पावर बूस्ट मिलने के बाद मॉलिक्यूल मैन लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस जैसे पावरफुल बीइंग को भी एक थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मॉलिक्यूल मैन बिफोर 2015 बहुत ही ज्यादा वीक था। अब सेंट्री मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि उसने एक बार लोकी को डीएटॉमाइज कर दिया था। और सेंट्री की टेलीपैथिक पावर्स इतनी ज्यादा एनहांस्ड हैं कि वो प्रोफेसर एक्स को टक्कर दे सकता है। लेकिन सुपरमैन मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रियलिटी वॉर्पिंग और टेलीपैथिक अटैक से इम्यून है, या कहें उसके पास एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है। इन सब चीजों के अगेंस्ट सुपरमैन ने एक बार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अन्नाइलेशन एनर्जीज को रेजिस्ट किया था, एक कॉस्मिक स्टॉर्म को सरवाइव किया था जो कि मैटर्स को एटम बाय एटम डिस्ट्रॉय कर रहा था। सोडोम एंड गोमोरा की मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन को रेजिस्ट किया था। सुपरमैन ने 9 व्हाइट मार्शियंस की मेंटल अटैक्स को रेजिस्ट किया था, और मैं बता दूं वो 9 व्हाइट मार्शियंस 9 मिलियन टेलीपैथ्स जितने पावरफुल थे। नॉट टू मेंशन डॉक्टर मैनहट्टन एंटायर मेटावर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट करने के बाद भी सुपरमैन को एरेज नहीं कर पाया था। सो ये सुपरमैन इज इम्यून टू मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन एंड रियलिटी वॉर्पिंग। कॉमिक के अंदर सुपरमैन एक बार डूम्सडे के हाथों मर चुका है। वहीं सेंट्री की वॉइड फॉर्म को थोर ने मार दिया था, और गॉड ऑफ सिम्बायोट्स किंग इन ब्लैक नल ने सेंट्री को वैसे मारा कि मानो सेंट्री कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो चलिए बैटल को एनालाइज करके देखते हैं। आई नो सेंट्री वर्सेस सुपरमैन की बैटल को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहां हमें हर एक डिटेल को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। तो मैं इन दोनों की बैटल टू पॉसिबिलिटीज में डिवाइड किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉसिबिलिटी 1, ये बैटल ज्यादा टैक्टिकल और लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिसमें सेंट्री अपनी रिजेनरेटिव पावर्स और वॉइड फॉर्म को इफेक्टिवली यूज करेगा। जब सुपरमैन अपना फुल पावर यूज करता है, तब सेंट्री अपनी डार्क सेल्फ वॉइड के साथ मर्ज होकर अपनी स्ट्रेंथ 2 to 3 टाइम्स एम्पलीफाई कर लेता है। सेंट्री की मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन और टेलीपैथिक अटैक्स सुपरमैन को इनिशियली कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन क्योंकि सुपरमैन के पास रेजिस्टेंस है इन अटैक्स के अगेंस्ट, तो सेंट्री उसे रोक नहीं पाता। फिर भी सेंट्री की रिजेनरेटिव एबिलिटी इतनी तेज होती है कि जब सुपरमैन उसे फिजिकल अटैक्स से डैमेज करता है, तो सेंट्री कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को एटम बाय एटम रिस्टोर कर लेता है। एक क्रूशियल मोमेंट में सेंट्री एसगर्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है और एक बार एग्जिटार जैसे सेलेस्टियल को हैंडल भी किया है। तो ये सब ये दिखाता है कि उसका पावर लेवल इनफ है कि वो सुपरमैन के एक्सट्रीम फीट्स को टक्कर दे। इस बैटल में सेंट्री अपनी वॉइड फॉर्म का मैक्सिमम यूज करता है, जो थोर जैसी पावरफुल बीइंग्स को डिफीट कर चुकी है। सेंट्री फाइनली अपनी फुल पावर मोड में जाकर सुपरमैन को एक हैवी ब्लास्ट देता है, जिसमें सुपरमैन टेम्पररीली स्टैगर हो जाता है। सेंट्री के टेलीपैथिक अटैक सुपरमैन की मेंटल शील्ड को ब्रीच करते हैं और वो सुपरमैन को मेंटल और फिजिकल लेवल पे डोमिनेट करता है। सुपरमैन जितना भी रेजिस्ट करे, सेंट्री की रिजनरेशन और वैरायटी ऑफ पावर्स उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। इसलिए लास्ट में सेंट्री अपनी अनलिमिटेड रिजनरेशन और वॉइड की पावर से बैटल जीत लेता है। विनर सेंट्री। पॉसिबिलिटी 2, बैटल शुरू होता है विद इंटेंस क्लैश ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। सेंट्री अपनी रिजनरेटिव एबिलिटीज और मोलिकुलर कंट्रोल से फाइट में एज दिखाता है, लेकिन सुपरमैन की स्पीड, रॉ पावर और ड्यूरेबिलिटी उससे काफी ज्यादा सुपीरियर होती है। सुपरमैन इतनी तेजी से मूव करता है कि सेंट्री के रिएक्शन टाइम के बाहर निकल जाता है और अपनी एक्सट्रीम स्पीड से सुपरमैन सेंट्री पर सरप्राइज अटैक करता है, जिसमें उसका पंच सेंट्री को हेविली डैमेज कर देता है। फिर सेंट्री वॉइड के साथ मर्ज होकर अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करता है, लेकिन सुपरमैन के पास मोलिक्यूलर मैनिपुलेशन और रियलिटी वॉर्पिंग से इम्यूनिटी होने की वजह से वॉइड फॉर्म सेंट्री के अटैक्स को इनइफेक्टिव बना देती है। ड्यूरेबिलिटी में भी सुपरमैन के पास एज है। 50 सुपरनोवास का टैंक करना, हाफ गैलेक्सी की एनर्जी एब्जॉर्ब करना और बिग बैंग सरवाइव करना क्लियरली दिखाता है कि उसके पास अल्टीमेट ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस है। सेंट्री जितना भी रिजेनरेट करे, सुपरमैन की अटैक्स उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली डैमेज करते रहेंगे। आखिरकार सुपरमैन अपने रॉ स्ट्रेंथ और पावर्स का यूज करके सेंट्री को एक मैसिव ब्लो देता है, जिसमें सेंट्री टेम्पररीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन सुपरमैन जानता है कि सेंट्री रिजेनरेट करेगा, इसलिए वो उसके रिजेनरेशन साइकिल के बीच अपना प्रेशर बनाए रखता है। फाइनली सुपरमैन अपने रॉ पावर्स के साथ सेंट्री को न्यूट्रलाइज कर देता है
प्रूविंग की फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस के मामले में वो सुपीरियर है। विनर सुपरमैन। ओवरऑल अगर बात करें तो सुपरमैन ज्यादा चांसेस के साथ अल्टीमेट विनर है। रीजन ये है कि सुपरमैन की स्पीड, रॉ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पेशली मोलिकुलर मैनिपुलेशन और रियलिटी वॉर्पिंग के अगेंस्ट इम्यूनिटी उसको एक ऐसा एडवांटेज देती है जिसमें वो सेंट्री के एक्सट्रीम लेवल कॉम्प्लेक्स अटैक्स को भी इजीली हैंडल कर सकता है। सेंट्री की रिजेनरेटिव पावर्स और वॉइड फॉर्म पावरफुल हैं, लेकिन सुपरमैन की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा है कि वो उसको बार बार प्रेशर में रख सकता है जहां रिजेनरेशन भी काम ना आए। अल्टीमेट विनर 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स सुपरमैन। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस सुपरमैन वर्सेस सेंट्री बैटल का। आपको कौन सा साइड ज्यादा पावरफुल लगा? क्या सुपरमैन की स्पीड और ड्यूरेबिलिटी ने जीत हासिल की या सेंट्री की रिजेनरेटिव और वॉइड पावर्स ने? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए, हम आपके ओपिनियंस पढ़ने के लिए वेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे और एपिक बैटल्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप पावरिंग अप एंड स्टे सुपर।